नमस्कार मित्रों, आज जयपुर प्रवास पर आया हुआ हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं एक ऐसे स्थान का विजिट करने के लिए आया हूँ जहाँ पर हमारे भारत के अनेकानेक महापुरुषों की बहुत भव्य प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारतीय शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर आदि योगी का स्टेच्यू आप देख पा रहे हैं और मूर्तिकार महावीर जी भारती से आप सबका आज परिचय कराऊंगा। निर्मला जी आज उपस्थित नहीं है जयपुर में, लेकिन मित्रों मूर्ति कला कोई सामान्य कला नहीं है और कला तो अद्भुत होती है, मूर्ति कला हो या अन्य किसी प्रकार की चित्रकारी हो। देखिए, आप वर्कशॉप में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जिनको देखकर सीना चौड़ा हो गया। महाराणा प्रताप को देखकर गदगद हूँ, झांसी की रानी को देखकर गदगद हूँ और ऐसे महापुरुषों को देखकर तो मैं स्वतः ही गदगद हो गया। मैंने विचार किया कि आप सबको इस वर्कशॉप का निरीक्षण करवाऊंगा और भाई साहब महावीर जी भारती का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी वर्कशॉप में हम आए हैं। आइए हम महावीर जी भारती के द्वारा ही मूर्तियां कैसे बनती हैं, आपने कहां कहां मूर्तियां लगाई है, किस तरह की स्थितियां हैं। और एक और आपको बात बता दूं मित्रों, उदयपुर में जो हमारा महाराणा प्रताप को लेकर पूरा जो गौरव केंद्र बना है, उस राष्ट्रीय तीर्थ में अधिकांश मूर्तियां भाई साहब के द्वारा निर्मित है और वो लगी हुई है और वो पूरा राष्ट्रीय तीर्थ है। तो आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम और सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आप भी विजिट के लिए आ सकते हैं। आज भाई साहब आए, इनका बहुत बहुत आभार। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं प्रतिमा, आप देख रहे हैं ये राम सिंह जी पठानिया की है, जो मेटल में बनी हुई प्रतिमा है। इनके बगल में महाराणा प्रताप जी की है, प्रताप की। आप महाराणा प्रताप की 3 प्रतिमाएं देख पा रहे हैं, अलग अलग साइजेज में है ये प्रतिमाएं। और आप लास्ट वाली जो साइज देख रहे हैं वो मूर्ति अपनी अयोध्या गई है, द्वारिका जी, और विदेश में अपनी दुबई भी गई है। बहुत बढ़िया। उनसे आगे आप देखें बनासकांठा के लिए प्रतिमा तैयार हो रही है। आप अब अंदर आप पूरा विजिट कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति तैयार हो रही है। कितने स्तरों से मूर्ति तैयार करनी पड़ती है। पहले क्ले से, पूरा मिट्टी से पूरा एक मॉडल तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको ऊपर और मिट्टी का आवरण किया जाता है, उसके बाद सारा एक मॉडल तैयार करते हैं और फिर वो जो मेटल से फिनिश होता है। बहुत बड़ा प्रोसेस है, आज हमें ये देखने को मिल रहा है। आपको अभी बहुत सारी और मूर्तियों को दिखाने वाले हैं और एक ऐसी वर्कशॉप है जहां कम से कम भारत के आदर्श को कहीं न कहीं एक मूर्ति के रूप में, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारे उन पुरोधाओं को देखें। कम से कम हमारे देश के जो युवा शक्ति है और दूसरे जितने भी नागरिक हैं उनको कम से कम उनके बलिदानों का स्मरण रहे, इसलिए इन मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मित्रों, मुझे तो बार बार महाराणा प्रताप का वो भाला और वो यशस्वी जो है चैतक दिख रहा है। एक और अद्भुत मूर्ति है, उसके भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। आपने सुना है कि वफादार घोड़ा भी था चैतक और वफादार हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद है। आइए हम राम प्रसाद हाथी के ऊपर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप विराजे हुए हैं, उस मूर्ति के भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए स्टार्ट। मित्रों, आप देखिए ये जो मूर्ति है बहुत भव्य है और आप देखेंगे राम प्रसाद हाथी और हाथी के ऊपर महाराणा प्रताप विराजे हुए हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इस मूर्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दें। जी, आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये 14.5 फीट की प्रतिमा है और वर्तमान में इसका जो रूप है वो फाइबर ग्लास में इस प्रतिमा को हमने तैयार करके रखा हुआ है हमारे लिए डिस्प्ले के लिए। इसकी जो प्रतिकृति है वो दुबई में हम लगा चुके हैं। अच्छा, दुबई में लगाई है? हाँ जी, अलसिफ एरिया है दुबई में, वहाँ पे चौकी डानी का एक रिसोर्ट बना है, वहाँ पे इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वो धातु में बनी गई प्रतिमा है। हालांकि मैं सभी दर्शकों की सहमति से भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी जो आपने ये मूर्ति जो बनाई और दुबई सप्लाई की, तो कितनी ये कॉस्टिंग कितनी रहती है? हमारे दर्शकों की थोड़ी जिज्ञासा भी हो सकती है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी रहती है अनुमानतः। ये 14.5 फीट की प्रतिमा है, तो लगभग इसकी कॉस्टिंग उस समय जो आई थी 35 लाख के आसपास इस प्रतिमा की। मित्रों, 35 लाख रुपए में ये पूरा जो है मूर्ति बनी है। अद्भुत है, आपकी मूर्ति कला को प्रणाम करते हैं। और भी मूर्तियां जो आपकी अभी बन रही है उनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। आइए मित्रों, ये जो मूर्ति बन रही है, भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, वीर शिरोमणि दुर्गादास जी की मूर्ति है और ये पूरी प्रोसेस में है। मैं चाहता हूं कि इसको बहुत नजदीक से आपको दिखाया जाए और भाई साहब इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे कि कैसे मूर्ति बनाते हैं आप। ये आप जो पीछे प्रतिमा देख रहे हैं दुर्गादास जी की, ये 12 फीट में मूर्ति को हम बना रहे हैं और इसके क्ले मॉडल का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है कस्टमर जिनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, ये प्रतिमा जो दुर्गादास जी की जन्मस्थली थी सालवा जोधपुर के पास में, वहीं पे इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, जिसका अनावरण 13 अगस्त को हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी द्वारा जिसका अनावरण किया जाएगा। अच्छा। अभी आप जो प्रतिमा देख रहे हैं इसमें क्ले मॉडल को कंप्लीट कर इसका दूसरा प्रोसेस हमने डाई का प्रोसेस शुरू किया है। ये इसका जो डाई है
वो पीओपी में ली जाती है। और जब ये पूरी डाई का प्रोसेस हो जाएगा, इन डाई को खोला जाएगा और उसके अंदर इसकी जो मिरर इमेज है वो आ जाती है। फिर उसी डाई के अंदर हम वैक्स प्रोसेस करते हैं। जितना मोटा मेटल का पीस आता है उतना वैक्स का पीस इस पर गर्म ब्रश वगैरह से करके और उस पर एक लेयर लगाई जाती है। उसके बाद में फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए फिर हम इसको भट्टी में पकाते हैं, उसमें मोल्ड पकता है और फिर मेटल कास्टिंग होती है। ऐसे करके लगभग 3 से 4 महीने का पूरा प्रोसेस होता है एक प्रतिमा बनाने में। फिर उनको अलग अलग पार्ट्स को वेल्डिंग करके फिर फिनिशिंग करके फिर एक पूरा रूप देके एक प्रतिमा तैयार की जाती है। भाई साहब ये पूरा अच्छे से पा रहे हैं। ये हमारे राजस्थान गंग नहर को लाने वाले हमारे आधुनिक राजस्थान के निर्माता राजा गंगा सिंह जी और उनकी महारानी नहीं, ये महारानी पद्मिनी जी, ये महारानी पद्मिनी जी, क्षमा प्रार्थी हूँ, महारानी पद्मिनी जी का ये स्टेचू है और ये गंगा सिंह जी का स्टेचू है, दुबई में लगाया गया और ये दुबई में लगाया गया है। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास किया है। ये आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और आपकी इस वर्कशॉप से बनी हुई मूर्तियां जो है वो विश्व के कोने कोने में और भारत के कोने कोने में लगी हुई है। और उदयपुर के राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र की अधिकांश मूर्तियां, मैं कहूं सभी मूर्तियां आपके द्वारा निर्मित है, इसी वर्कशॉप से निर्मित है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आपके अंदर माँ सरस्वती का जो निवास है वो उनकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे दर्शकों को कोई संदेश, कुछ इस तरह की बातें कहना चाहें तो स्वागत, और उसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके वीडियो के माध्यम से आज जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो इसको देख पाएंगे। और मैं सभी देखने वालों से भी आग्रह करता हूं कि आप जयपुर जब भी आना हो, आप मेरे फ़ोन नंबर नोट करके 99 820 11,000 उस पर संपर्क करके आप इधर आइए, विजिट कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, युवाओं को जो इनको आदर्श मानते हैं, जो हमारे अनसन हीरो है, जिनकी हमारी पूरी आप जो एक सीरीज देख रहे हैं उनको कलेक्शन किया गया है। और ये सभी प्रतिमा जो आप बैक पे देख रहे हैं सभी देश भर में स्थापित कर दी गई है। अभी उनका हमने फाइबर में मॉडल बना के रखा है। ये केवल एक फाइबर का मॉडल है साथियों, ये गैलरी बाकी गैलरी के तौर पे बाकी ओरिजिनल मूर्तियां जो हैं वो जहां निर्धारित स्थान है वहां लग चुकी है, सब लग चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे सारे दर्शकों को और मैंने आप सबसे रूबरू कराया है आदरणीय महावीर जी भारती को। आपको कैसा लगा? भारती जी की कला को प्रणाम करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से भारती जी को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और इनको साधुवाद देंगे।